ऐसा होता है हमारा जो माउथ होता है, इसके अंदर दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। अब जो विंड पाइप है उसके अंदर यहाँ वॉइस बॉक्स होता है, लार्नेक्स। उस लार्नेक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आप सभी के लिए हम लेके आए यहाँ पे एएमयू 9th एंट्रेंस के लिए एक और चैप्टर, जो कि है यहाँ पे साउंड। तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में कवर करेंगे, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड, ठीक है, क्योंकि ये लेक्चर जो है वो ज्यादा लेंदी ना हो जाए आप सभी के लिए। तो इस लेक्चर को बिना देरी करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं हम साउंड। साउंड होता क्या है? साउंड जो है एक ऐसी सेंसेशन होती है जो हमारे कानों से सुनी जाती है। मतलब साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। सबसे पहले अगर हम बात करें, द सेंसेशन फेल्ट बाय आवर ईयर इज कॉल्ड साउंड। जो सेंसेशन हमारे कानों में आती है, कान जो है वो डिटेक्ट करते हैं, उन सेंसेशन को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे साउंड बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? साउंड। जो भी हमारे कान जो सेंसेशन को सुनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? साउंड बोलते हैं। दूसरी चीज, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, एक तरीके की एनर्जी है जो हमें सुनने में मदद करती है। ठीक है, मतलब क्या है यहाँ पे? फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें सुनने में मदद करेगी। ठीक है, साउंड इज दैट फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक अस टू हियर। साउंड एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हमें सुनने में मदद करती है। ठीक है, बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या कर रहे हैं? साउंड जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हर ऑब्जेक्ट का जो साउंड होगा वो पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट का वो डिफरेंट रहता है। कुछ के सेम भी होते हैं, ज्यादातर क्या होता है? साउंड जो है वो डिफरेंट होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या है। देखो अब होता क्या है, इवेंचुअली जो सेंसेशन है वो हमारे कानों में आ रहे होते हैं। इवेंचुअली ऐसे नहीं होगा, लेकिन होता क्या है, जो भी हमारा ईयर होता है, ठीक है, अब ईयर में यहाँ पे एक ईयर कैनाल होती है, यहाँ एयर के पार्टिकल होते हैं। अब ये पार्टिकल एक दूसरे से टकरा के वाइब्रेट होते 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 कान के पास तक आते हैं, फिर हमें ये सेंसेशन सुनाई देती हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, वी हियर द साउंड ऑफ स्कूटर, मोटर्स, वायलिन, गिटार, फ्लाइंग एयरप्लेन। ठीक है, एवरी साउंड हैज यूनिक क्वालिटी विच इज डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम अदर साउंड, सो वी कैन आइडेंटिफाई अ पर्सन विदाउट सीइंग हिज फेस। एग्जाम्पल अरिजीत सिंह। देखो ऐसा होता है कि हर किसी का जो आवाज है, साउंड है, वो अलग होती है। ठीक है, पहले ऑब्जेक्ट की जो साउंड होगी जो दूसरे ऑब्जेक्ट की साउंड से अलग होती है। और हम क्या कर सकते हैं? बिना देखे किसी भी ऑब्जेक्ट को वो हम साउंड को डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आवाज होगी अरिजीत सिंह की, अरिजीत सिंह का जो गाना होगा वो हम बिना सुने ही बता सकते हैं कि हाँ ये आवाज जो है वो अरिजीत सिंह की है। भाई गाता भी इतना बढ़िया है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे गाने बैठूं तो मेरी आवाज तो इतनी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो इतना हम डिटेक्ट कर सकते हैं। वैसे अच्छी हो या ना हो, कोई भी इंसान मेरी आवाज भी डिटेक्ट कर सकता है, क्योंकि अगर उसने सुन रखी हो तो पहली बार, ठीक है, तब वो डिटेक्ट कर सकता है। जैसे अगर क्या हो यहाँ पे कि हम ही गाना गाने लग जाए, जैसे ये अरिजीत सिंह फेमस इंसान, इसको तो हर कोई जानता है, तो इनकी आवाज जो है वो इजीली फाइंड हम कर सकते हैं। तो हर किसी की आवाज यूनिक होती है, आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली कि किसकी आवाज है। ठीक है, अरिजीत सिंह का फेमस एग्जाम्पल है कि हम आंख बंद करके भी हम बता सकते हैं ये जो गाना गा रहा है इंसान वो अरिजीत सिंह है। ठीक है, और हम जो है अगर मान लो अगर सपोज मैं ही गाने लग जाऊं, ठीक है, जैसे मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जमानी है। तो देखो आवाज जो है हर किसी की अलग होती है, मेरी इतनी सुरीली नहीं है। ठीक है, अब देखो डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है वो साउंड को प्रोड्यूस करते हैं, और साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है वो देखते हैं हम। ठीक है, जैसे कि अगर हम एग्जांपल में बात करें, साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। साउंड जो है वो अलग अलग ऑब्जेक्ट के वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होता है। सिंपल अगर हम टर्म में बात करें, वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होगा साउंड। जैसे अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम वाइब्रेशन ही बात कर रहे हैं तो वाइब्रेशन होता क्या है? ठीक है, वाइब्रेशन का मतलब होता है टू एंड फ्रो मोशन। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? टू एंड फ्रो मोशन, उसी को हम बोलते हैं वाइब्रेशन। ठीक है, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, मूव टू एंड फ्रो रैपिडली। साउंड जब प्रोड्यूस होगा जब कोई भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहा होगा। मतलब कि साउंड जब प्रोड्यूस होगा कोई ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे रह के आगे और पीछे मूव कर रहा है, और ये कंटिन्यूअस वे में हो रहा है, तो वहां पे क्या होता है? साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब तुम बोलोगे यहां से यहां ये भी तो मूव कर रहा है, ये क्यों साउंड प्रोड्यूस नहीं कर रहा? भाई ये भी करता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, तो
जो भी ऑब्जेक्ट टू एंड फ्रो मोशन कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगर इसमें देखें, इन सम केसेस वाइब्रेशन ऑफ अ साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट आर क्वाइट लार्ज विच वी कैन सी with our eyes, but in other case the vibration of sound producing object are so small that we cannot see them easily. We have to feel the vibration of such an object by touching it is gently with the fingers of our hand. देखो ऐसा होता है, कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो साउंड को प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनमें वाइब्रेशन बहुत ज्यादा है। जब वाइब्रेशन इतनी ज्यादा है तो साउंड जो है वो क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ हमें दिखाई देगा, मतलब वाइब्रेशन होते हुए दिखाई देंगे। और अगर कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम क्या कर रहे हैं, वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं, इतना ज्यादा साउंड नहीं है, तो उनके वाइब्रेशन हम छू के क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, हाँ ये ऑब्जेक्ट वाइब्रेट हो रहा है। ठीक है, और कुछ के हमें वाइब्रेट होते हुए दिखाई देते हैं, जैसे म्यूजिक बॉक्स होते हैं जो बड़े वाले जो हैं, डीजे वाले आते हैं, तो उसमें क्या होता है, वो वाइब्रेट करते हुए दिखाई देता है। फोन हमारा जो है वो वाइब्रेट करता हुआ दिखाई नहीं देता, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ से जब छूते हैं तब पता चलता है कि हाँ जो फोन है वो वाइब्रेट कर रहा है। तो ये चीजें होती हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है यहाँ पे, जैसे कि ये अगर तुम्हें ऑब्जर्व करना है कोई ऑब्जेक्ट वाइब्रेट कर रहा है तो क्या करना, सबसे पहले नीचे, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या करो, कोई भी पार्टिकल्स वगैरह डाल दो और साउंड को ऑन कर दो, मतलब कि जैसे कि गाने वगैरह बजते हैं तो यहाँ वाइब्रेट करते, तो यहाँ पता चलता है कि वाइब्रेशन हो रहा है। ठीक है, तो इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइब्रेशन को। ठीक है, इसके बाद जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे साउंड किससे और प्रोड्यूस होता है, साउंड इज प्रोड्यूस बाय अ वाइब्रेटिंग बाइसिकल बेल। जो बाइसिकल बेल होती है वो जब वाइब्रेट करते हैं तो साउंड जो प्रोड्यूस होता है। जो घंटी होती है, मतलब कि अगर कोई भी घंटी है, सपोज कर लो यहाँ पे ये माउस है, तो इसमें कोई वो जो घंटी होगी तो इस तरीके से यहाँ होती है। अब ये जो घंटी यहाँ पे है तो ये क्या करेगी, यहाँ पे जैसे हम प्लग करते हैं तो उसके अंदर प्लेट्स होती हैं, इसको अगर हम खोल के देखें तो उसके अंदर क्या होती है, प्लेट्स होती है, वो वाइब्रेट कर रही होती है, इस वजह से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जैसे ही हम क्या करेंगे, इसको हिट करते हैं, इसके अंदर प्लेट्स होती हैं जिसकी वजह से साउंड जो प्रोड्यूस होगा। अगला, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन स्ट्रेच्ड रबर बैंड वाइब्रेट। कोई भी स्ट्रेच रबर बैंड है, अगर कोई रबर बैंड ले उसको खींच दें, ठीक किया होगा तुमने, और फिर उसको प्लग करें तो उसमें साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। ठीक है, जो मिठाई के डब्बे पे रबर बैंड आती है वो लेना, उसको स्ट्रेच करना, वहां पे प्लग करना, फिर सुनना, तो वहां साउंड जो है तुम्हें देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि वो कर क्या रहा है यहाँ पे, अगर हमने कोई भी एक कील ली, यहां बांधी और एक कील यहां बांधी, इससे हमने क्या कर दिया, उस यहाँ पे जो भी जो रबर है, ठीक है, उसको हमने यहाँ पे प्लग कराया। जब यहाँ पे हमने प्लग कराया तो एक वाइब्रेशन मतलब कि ऊपर जाएगा और ये क्या होगा, नीचे जाएगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे वाइब्रेट। जैसे ही ये वाइब्रेट करेगा तो फिर क्या होगा, यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये साउंड जो है तब प्रोड्यूस होता है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे क्या दे रखा है, देखो ये टोन्स होते हैं, मतलब कि अगर इसको तुम हिट करो, ठीक है, तो साउंड बहुत अच्छा दिखाई देता है, मतलब कि ये सुनने के लिए भी बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन सितार स्ट्रिंग वाइब्रेट। इफ वी प्लग द स्ट्रिंग ऑफ अ सितार इन द मिडल, द सितार मेक अ साउंड। अगर जो सितार होता है, सितार हो गया, गिटार हो गया, ठीक है, उनमें जो वायर होते हैं उसको अगर हम प्लग करें, ठीक है, तो जब भी हम प्लग करते हैं तो क्या होता है, वहां पे साउंड प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब भी हम प्लग कर रहे हैं तो वो जो वायर होंगे वो वाइब्रेट करते हैं, जब वायर वाइब्रेट करते हैं तो वहां पे साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, यहाँ पे साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन आवर वोकल कॉर्ड वाइब्रेट। ऐसा होता है, हमारा जो माउथ होता है इसके अंदर दो पाइप होते हैं, एक फूड पाइप, एक विंड पाइप। अब जो विंड पाइप है उसके अंदर यहाँ वॉइस बॉक्स होता है, लार्नेक्स। उस लार्नेक्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे वोकल कॉर्ड होते हैं। अब ये जो वोकल कॉर्ड होते हैं ये कंटिन्यूअस वाइब्रेट करते हैं। अब जब ये वाइब्रेट करेंगे तो क्या होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, दिस साउंड इज मेड बाय द वाइब्रेशन ऑफ टू वोकल कॉर्ड। जब क्या होता है, दो वोकल कॉर्ड वाइब्रेट कर रही होती है तब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ठीक है, प्रेजेंट इन अवर वॉइस बॉक्स फिक्स्ड इन द थ्रोट। ठीक है, इसके अंदर जो वोकल कॉर्ड है वो वाइब्रेट कर रहे हैं, जो हमारे, ठीक है, ये जो थ्रोट है, ठीक है, मतलब कि अगर वॉइस बॉक्स जो है इस थ्रोट के अंदर क्या है, फिक्स है, वहां वाइब्रेट करते हैं। व्हेन वी टॉक, ठीक है, एयर फ्रॉम द लंग्स पास अप द विंड पाइप, दिस एयर मेक्स द वोकल कॉर्ड इन अवर वॉइस बॉक्स टू वाइब्रेट रैपिडली। जब हम बात कर रहे होते हैं तो बाहर एयर आ रही है,
जब भी तुम बात करना तो जनरली क्या होता है यहाँ पे सांस तुम अंदर नहीं लेते, ठीक है, क्या करते हो यहाँ पे बाहर सांस छोड़ते हो। तो जब भी हम बाहर सांस छोड़ रहे तो क्या होगा, वाइब्रेट करेंगे, जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं वहां से क्या होगा, जो एयर है वो बाहर की तरफ फ्लो हो रही है तो वाइब्रेट कर रहे हैं तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, जैसे कि अभी इमेज के थ्रू वोकल कॉर्ड ऊपर से अगर इस तरीके से देखेंगे, ठीक, ऊपर से देखेंगे तब, तो ये क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहे हैं। जब ये कंटिन्यूस वाइब्रेट कर रहे हैं तो क्या होगा, यहाँ पे साउंड जो है प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जब वाइब्रेशन हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पे साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। एक और इमेज की वजह से, जैसे कि यहाँ है, ठीक है, जैसे कि यहाँ से एयर जा रही है तो ये क्या होगा, जब बहुत ही नैरो हो जाता है तो साउंड यहाँ से निकलता है, तो उस वजह से यहाँ पे साउंड सुनाई देता है। इसे अभी और डीपली पढ़ेंगे किस तरीके से वर्क करता है, जो भी हमारा वॉइस बॉक्स होता है, वोकल कॉर्ड होता है, वो कैसे साउंड प्रोड्यूस करता है। उससे पहले अगर हम थोड़ा और देखें, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द एयर कॉलम इंक्लोज्ड इन अ ट्यूब यहाँ पे वाइब्रेट। ऐसा होता है, जो पेन का कैप तुमने जनरली लिया होगा, पेन की कैप से क्या करते हो, सीटी बजाते हो, तो उसमें एयर कॉलम्स होते हैं, तो उसमें जब भी हम फ्लो कराते हैं, एयर को फिल करते हैं, तो क्या होता है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो वो एग्जांपल हो गया, ठीक है। इफ वी ब्लो अक्रॉस द माउथ ऑफ एन एम्प्टी टेस्ट ट्यूब देन ए विस्लिंग साउंड, ठीक है, इज प्रोड्यूस। मतलब कोई भी एक टेस्ट ट्यूब ले लें, ठीक है, खाली, और उसमें से क्या करें, जब एयर को फ्लो कराते तो एक सीटी की आवाज जो है वो सुनाई देती है, वो टकरा के वापस आती है, वहां वाइब्रेशन क्रिएट होता है, ठीक है। दिस साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ एयर प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब। तो जो एयर है वो वाइब्रेट कर रही है उसी टेस्ट ट्यूब के अंदर, जब एयर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर वाइब्रेट कर रही है तो साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या दे रखा है, ठीक है, तबले में से भी भाई साउंड प्रोड्यूस होती है, ये याद रख लेना। अब देखो, साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द मेम्ब्रेन और स्किन ऑफ तबला वाइब्रेट, ठीक है। साउंड का प्रोड्यूस होगा जब ये जो मेम्ब्रेन होती है इस पे हिट करते हैं, जब ये क्या करेगी, फिर वाइब्रेट करेगी, तब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन द स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन ऑफ अ ड्रम वाइब्रेट। जो भी ड्रम की ड्रम जो होता है उसकी स्ट्रेच जो मेम्ब्रेन है, जब उस पे हिट करते हैं वो क्या करते हैं, वाइब्रेट करता है, तब जो है साउंड प्रोड्यूस होगा। तो इसको याद रखना। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, वही दे रखा है जो अभी हमने ज्यादातर पढ़े हैं। साउंड कैन बी प्रोड्यूस बाय द फॉलोइंग मेथड। किन किन तरीकों से हम साउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं। पहला मेथड है बाय द वाइब्रेटिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग, जो भी स्ट्रिंग्स होती है वो वाइब्रेट होती है तब साउंड प्रोड्यूस होगा। अगला क्या है यहाँ पे, बाय वाइब्रेटिंग एयर कॉलम। एयर कॉलम जैसे कि फ्लूट हो गया, बांसुरी हो गई, जब बांसुरी बजाते हैं तो उसमें क्या होता है, एयर कॉलम्स होते हैं, वो उसकी वजह से क्या होता है, यहाँ साउंड जो है प्रोड्यूस होता है। अगला जब हम देखेंगे यहाँ पे, बाय वाइब्रेटिंग द मेम्ब्रेन एज इन तबला, ठीक है, तबले के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको जब हम हिट करते हैं तो क्या होगा, वहां पे भी साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, तो इसके थ्रू हम देख सकते हैं। उसके बाद बाय वाइब्रेटिंग प्लेट, ठीक है, बाइसिकल्स में क्या होता है, प्लेट्स होती हैं, मतलब कि जो साइकिल में बताया था बैल होती है उसके अंदर प्लेट होती है, वो क्या होती है, वाइब्रेट होती है, जब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। ये सारी चीजें अभी हमने देख रखी थी। अब देखते हैं साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। ह्यूमन किस तरीके से साउंड प्रोड्यूस करते हैं। द ह्यूमन बीइंग प्रोड्यूस अ साउंड बाय यूजिंग द वॉइस बॉक्स। ये अभी थोड़े टाइम पहले बोला था कि वॉइस बॉक्स जो होता है, ठीक है, उसके थ्रू साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लार्नेक्स बोल देते हैं। वॉइस बॉक्स को ये क्या बोल देते हैं, लार्नेक्स बोल देते हैं, इसको याद रखना। द ह्यूमन वॉइस बॉक्स और लार्नेक्स कंटेन टू लिगामेंट नोन एज द वोकल कॉर्ड, ठीक है। जो भी ह्यूमन वॉइस बॉक्स हो गया या लार्नेक्स हो गया, उसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे दो लिगामेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, वोकल कॉर्ड बोलते हैं। अब ये डीपली बताऊंगा कि होता क्या है एक्चुअली में, ठीक है। साउंड इज प्रोड्यूस बाय द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कॉर्ड। जब वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करती है तब साउंड जो है वो प्रोड्यूस होगा। जब दो वोकल कॉर्ड क्या करेंगी, वाइब्रेट करेंगी, तब साउंड प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब देखो ऐसा होता है कि ये क्या हो गया यहाँ पे पूरा का पूरा, इसको हम बोल देते हैं यहाँ पे वॉइस बॉक्स, ठीक है, वॉइस बॉक्स। और इसमें ये क्या होते हैं, ये लिगामेंट्स होते हैं, इन्हीं को हम किस नाम से जानते हैं, यहाँ पे वोकल कॉर्ड के नाम से। अब ये क्या होता है, जब भी एयर फ्लो हो रही होगी तो ये और ज्यादा छोटे हो जाते हैं। जब ये ज्यादा छोटे हो गए तो इसमें से जैसे ही एयर जो है ऊपर की तरफ निकलेगी तो ये वाइब्रेट करेंगे, जिससे साउंड प्रोड्यूस होगा। एक और इमेज के जरिए देखते हैं। पहले देखो यहां से क्या हो रहा है, जो एयर है वो इसके ऊपर प्रेशर लगा रही है, प्रेशर लगा रही है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है, तो ये ऊपर की तरफ जाते हैं वोकल कॉर्ड से, ठीक है। तो यहां से साउंड जो प्रोड्यूस होता है, ये वाइब्रेट करते हैं। देखो बैक एंड फोर्थ जो है वो मोशन होता है। अब वही चीज हम यहां पढ़ लेते हैं। द मसल्स ऑफ अ वोकल कॉर्ड कंप्लीटली रिलैक्स ड्यू टू which vocal cords are separated and loose, so air from the lung passes through them without producing any sound।
अब जब भी हमारे वोकल कॉर्ड ये क्या होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो रिलैक्स होंगे तो सांस जो है वो अंदर जब हम ले रहे हैं तो कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता है, ठीक, क्योंकि रिलैक्स होते हैं, ठीक है, तो इनके बीच में स्पेस बहुत ज्यादा होता है। द मसल ऑफ द वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू which two vocal cord become stressed and close together and leaving only one narrow slit between them। जब ये दो वोकल कॉर्ड क्या होते हैं यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो बीच में जगह बहुत कम होती है, जब जगह ही बहुत कम है तो उससे क्या होगा, ये बहुत ज्यादा पास होते हैं, तो इसकी वजह से इनमें नैरो मतलब बहुत ही कम स्पेस है, जैसी एयर इनमें से बाहर की तरफ जाएगी तो ये वाइब्रेट करते हैं, साउंड प्रोड्यूस होता है। द लंग्स pass a current of air between the two vocal cords, this air make vocal cords vibrate, और ये क्या करते हैं, vocal cord को vibrate कराते हैं, and vibrating vocal cords produce sound, और जो भी vibrating vocal cords होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पे sound produce करते हैं। तो ये चीजें हमें देखने के लिए मिलते हैं जो कि अभी हमने यहाँ पे रिसेंटली पढ़ा है, वही है कि जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे बोलते हैं तो vocal cord क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, नैरो स्लिट जो है वो बचती है, जहां से जब हवा जा रही होगी तो वो क्या कर रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं, ठीक है, जिससे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस तरीके से साउंड प्रोड्यूस होता है जो अभी बताया था, ठीक है। इसके बाद आगे और क्या क्या दे रखा है यहाँ पे, व्हेन द मसल अटैच टू द वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट एंड स्ट्रेच्ड वोकल कॉर्ड बिकम टाइट एंड थिन एंड साउंड ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इज प्रोड्यूस। जब क्या होता है, जो वोकल कॉर्ड हो जाती है टाइट और थिन हो जाती है, मतलब स्ट्रेच हो गई तो क्या हो गया, टाइट हो जाती है, थिन हो जाती है, तो हाई फ्रीक्वेंसी का साउंड जो है प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऑन द अदर हैंड अगर हम दूसरी तरीके से बात करें, मसल रिलैक्स द वोकल कॉर्ड बिकम लूज, ठीक है, एंड थिक साउंड लो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस। जब क्या होता है, अगर मसल रिलैक्स है, ठीक है, तो क्या होगा, साउंड जो है वो लो फ्रीक्वेंसी का प्रोड्यूस होगा, जब मतलब कि थिक हो जाएगी यहाँ पे वोकल कॉर्ड। और अगर हम बात करें इसमें एक ये बहुत जरूरी होता है, ठीक है, वोकल कॉर्ड जो होते हैं ऑफ मैन अबाउट 20 mm लॉन्ग, मतलब कि जो भी मैन होते हैं उनके वोकल कॉर्ड कितने होते हैं, 20 मिलीमीटर के, ठीक है। और जो वुमेन के बारे में अगर हम बात करें तो वुमेन के वोकल कॉर्ड जो है वो 15 mm के होते हैं, मतलब 5 mm शॉर्टर देन द मैन, ठीक है। एंड द वोकल कॉर्ड ऑफ वुमेन आर अबाउट 5 mm शॉर्टर देन द मैन, मैन की कंपेरिजन में शॉर्ट होते हैं, ठीक है। तो इनकी जो फ्रीक्वेंसी है, इनकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, ठीक है, मतलब इनकी जो पिच है वो हाई होती है, और ठीक है लो फ्रीक्वेंसी किसकी होती है, मैन की, ठीक है। मैन जब भी बात करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, अरे गलत हो गया, मैन जब भी बात करते हैं तो वहां पे फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, बहुत ही कम, ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है। अब साउंड नीड यहाँ पे मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, साउंड को ट्रेवल होने के लिए एक मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो क्या होगा यहाँ पे, द सब्सटेंस थ्रू विच साउंड इज ट्रेवल इज कॉल्ड मीडियम, जिस सब्सटेंस के थ्रू साउंड ट्रेवल करता है उसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मीडियम बोलते हैं, इसको याद रखना। इसके बाद ट्रांसमिशन ऑफ साउंड इज कॉल्ड प्रोपोगेशन ऑफ साउंड, जब भी साउंड ट्रेवल कर रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं प्रोपोगेशन ऑफ साउंड बोलते हैं, मतलब कि साउंड जब भी क्या कर रहा हो, यहाँ पे ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपोगेशन, वी मीन दैट साउंड नीड अ सॉलिड लिक्विड और गैस फॉर ट्रांसमिशन, हमेशा साउंड को ट्रेवल होने के लिए किसी मीडियम की जरूरत होगी, और वो मीडियम क्या होते हैं यहाँ पे, सॉलिड लिक्विड और क्या हो जाएगा यहाँ पे गैस, ये यहाँ पे क्या होते हैं, मीडियम होते हैं। और एक चीज याद रख लेना, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ जो क्या होगी साउंड होगी वो होगी सॉलिड में, फिर किस में होगी यहाँ पे लिक्विड, और उसके बाद होती है यहाँ पे गैस, ठीक है। और वैक्यूम में क्या होता है, बिल्कुल साउंड ट्रेवल नहीं करता, वहां पे बिल्कुल जीरो होती है स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अब यहाँ पे साउंड कैन ट्रेवल थ्रू द सॉलिड लिक्विड और गैस, ये अभी मैंने बताया था, ठीक है। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू ऑल द सॉलिड सब्सटेंस, जैसे कि यहाँ पे मेटल्स, साउंड हर किसी सॉलिड सब्सटेंस से यहाँ पे पास होगा, जैसे कि मेटल हो गया, मेटल में क्या आ जाएगा यहाँ पे आयरन और स्टील, आयरन जो स्टील होते हैं इनसे साउंड प्रोड्यूस होता है। वुड, ब्रिक, स्टोन और जो ग्लासेस होते हैं ये सभी में क्या होता है, साउंड जो है वो प्रोड्यूस होता है, मतलब साउंड जो है इनसे, ठीक है, प्रोड्यूस होगा, ट्रांसमिट होता है, सॉरी यहाँ पे ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और साउंड कैन ऑल्सो ट्रेवल थ्रू अ लिक्विड, लिक्विड से ट्रेवल करेगा, सबसे पहले सॉलिड से करेगा, लिक्विड से भी करता है और गैस से भी करता है,
द साउंड ऑफ रिंगिंग टेलीफोन बेल ट्रेवल टू अस थ्रू द एयर, मतलब कि जो भी बेल वगैरह की अगर कोई इंसान बोल रहा है तो हमें एयर से सुनाई देता है वो। तो इसका मतलब क्या है, साउंड जो है वो किससे ट्रेवल करती है, गैस से, और रेदर अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, गैसेस से, ठीक है, और मिक्सचर ऑफ गैसेस से यहाँ पे क्या होगा, साउंड ट्रेवल होता है, मतलब इजी वे में हम बोले तो यहाँ पे एयर से, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीड किसमें होगी यहाँ पे, सॉलिड में। अच्छा एक क्वेश्चन भी है, क्या यहाँ पे साउंड जो वैक्यूम से ट्रेवल कर सकता है, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, तो यहाँ पे जब भी आंसर लिखो, ठीक है, तो क्या आएगा, बड़ा सा नो, ठीक है, नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं होते। जब पार्टिकल्स ही नहीं है तो कोई वाइब्रेशन नहीं है, जब कोई वाइब्रेशन नहीं है तो साउंड कहां से ट्रांसफर होगा, नहीं होगा भाई, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम, बिल्कुल। अ मटेरियल मीडियम जैसे एयर इज नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन ऑफ साउंड, जरूरी होता है, तो साउंड ट्रेवल नहीं करता किसी एम्प्टी स्पेस में, जहां पार्टिकल नहीं है वहां साउंड ट्रेवल ही नहीं करेगा। तो इसको याद रख लेना कि यहाँ पे साउंड जब तक ट्रेवल नहीं करता जब तक क्या ना हो, उसके पास कोई मीडियम ना हो। इसके बाद हम देखते हैं क्या आउटर स्पेस में साउंड होता है, ट्रेवल करता, नहीं करता। द केस ऑफ मून और आउटर स्पेस, तो यहां पे साउंड जो है वो ट्रेवल नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी चीज, साउंड टेक्स सम टाइम टू ट्रेवल फ्रॉम साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स, जैसे अगर कोई बोल रहा है तो हमारे कानों तक आने के लिए उसको थोड़ा टाइम लगता है, ऐसा नहीं है फटाक से बोला और कान पे आ जाए, ठीक है, ऐसा नहीं होता, थोड़ा टाइम लगता है। क्यों लगता है, साउंड ट्रेवल इज स्लोएस्ट इन गैस, गैस में सबसे स्लो ट्रेवल करती है, ठीक है, फास्टर इन लिक्विड और फास्टेस्ट इन सॉलिड। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, ठीक है। अब ऐसा होता है, जैसे ट्रेन है, ट्रेन, अगर ट्रेन की पटरी पे हम कान रख के सुने तो 5 किलोमीटर दूर से हमें ट्रेन की आवाज आ जाएगी, लेकिन एयर में क्या होता है, वो 1 किलोमीटर दूर से ही आती है। तो साउंड किस में सबसे ज्यादा तेजी के साथ ट्रेवल हो रहा है, यहाँ पे ये होता है जनरली किसमें से, सॉलिड में से। सॉलिड में बहुत तेजी के साथ साउंड ट्रेवल होता है। जैसे स्पीड दे रखी है, एयर की स्पीड कितनी है, 340 मीटर पर सेकंड, मतलब 340 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एयर में ट्रेवल करता है। लिक्विड में क्या होगा, साउंड जो है वो यहाँ पे 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, मतलब कि 1500 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। और अगर तुम आयरन में देखो, मतलब कि ये सॉलिड में कितना है यहाँ पे, 5000 मीटर पर सेकंड, मतलब कि सबसे तेज किसमें ट्रेवल कर रहा है ये, यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर ट्रेवल कर रहा है। मतलब स्पीड ऑफ लाइट किसमें होगी, सॉरी, स्पीड ऑफ साउंड किसमें सबसे ज्यादा होगा, यहाँ पे सॉलिड में। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, साउंड ट्रेवल अबाउट 5 टाइम फास्टर इन वाटर, एयर के कंपेरिजन 5 टाइम फास्टर है, ठीक है, जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना। साउंड ट्रेवल अबाउट 15 टाइम फास्टर इन द स्टील देन एयर, एयर के कंपेरिजन 15 गुना ज्यादा है, ठीक है। इसको अगर कंपेयर करने के लिए यहां चेक करो, ठीक है, ये लगभग अगर तुम अप्रोक्सीमेटली कितना मान लो यहाँ पे, ठीक है, 300 मान लो, तो ये कितना हो गया यहाँ पे, कितने टाइम चला गया, 5 बार, लगभग अप्रोक्सीमेटली 5 टाइम, ठीक है। 5 गुना ज्यादा क्या होता है, फास्टर होता है। और इसके कंपैरिजन बात करें तो कितना हो गया, 15 गुना, ठीक है, लगभग 15 टाइम जो है वो फास्टर होता है किसमें, आयरन में। तो इसको याद रख लेना, ठीक है। अब इसके बाद है साउंड ट्रेवल स्लोअर देन लाइट, लाइट से क्या होता है, बहुत ही धीरे ट्रेवल करता है, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है यहाँ पे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उसकी स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, एयर में कितनी होती है स्पीड ऑफ साउंड, 340 मीटर पर सेकेंड। तो ये बहुत ज्यादा तेज है और ये बहुत ज्यादा कम है। तो इस वजह से क्या होता है, लाइट की स्पीड ज्यादा होती है साउंड के कंपैरिजन में, ठीक है। द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट 340 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इसकी स्पीड होगी। और लाइट की कितनी होती है यहाँ पे, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे स्पीड ऑफ यहाँ पे लाइट होती है, ठीक है। ड्यू टू द वेरी हाई स्पीड ऑफ लाइट, जब भी हाई स्पीड ऑफ लाइट है, मतलब बहुत ज्यादा तेज लाइट है, ठीक है, तो बिजली कड़कने की जो आवाज होती है वो बाद में आती है, बिजली यहाँ पे कड़कते हुए पहले दिखाई दे जाती है। फ्लैश ऑफ लाइटनिंग फर्स्ट एंड इट इज ड्यू टू कंपैरेटिवली लो स्पीड ऑफ साउंड दैट थंडर इज हियर्ड अ लिटिल लेटर, मतलब बिजली कड़कते हुए हम पहले दिखाई देगी और आवाज उसकी बाद में आती, क्योंकि साउंड की स्पीड बहुत ही ज्यादा कम होती है, ठीक है। इसका एक वो दे रखा है, इसको अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, बिजली पहले कड़की और साउंड बाद में आया है, तो ये चीजें इसके अंदर होती है, ठीक है। अब जैसे कि अगर हम बात करें, वी हियर थ्रू ईयर्स, मतलब कि हम सुन किसके वजह से पाते हैं, यहाँ पे ईयर्स की वजह से। अब ईयर होता क्या है, क्या क्या स्ट्रक्चर होता है, आउटर पार्ट ऑफ ईयर
इज कॉल्ड पिन्ना। जो हमारा ये बाहर वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे पिन्ना बोलते हैं, ये पूरा बाहर वाला। इसके बाद इसमें एक कैनाल होती है, एक ट्यूब होती है, वो कितने मीटर लॉन्ग होती है, इट इज अटैच्ड टू अबाउट 2 सेंटीमीटर लॉन्ग पासिस कॉल्ड ईयर कैनाल। ईयर कैनाल कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, मतलब जो हमारे कान में, ठीक है, जो इधर की तरफ जो क्या होता है होल, अगर मान लो वो कितना होता है 2 सेंटीमीटर बड़ा होता है बस। ठीक है, और ये बाहर वाला पिन्ना। इसके बाद आता है यहाँ पे मिडल ईयर। ठीक है, अब ये है देखो, इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे ये पिन्ना जो हमारा आउटर पार्ट हो गया उसको हम पिन्ना बोलेंगे। इसके बाद अगर हम आगे देखें, ये क्या होता है, साउंड वेव्स एंटर यहां से करती हैं। ये क्या होगा यहाँ पे ट्यूब, इसको हम बोलते हैं ईयर कैनाल। क्या बोलेंगे, ईयर कैनाल। फिर उसके बाद एक यहाँ पे ये क्या होता है, यहाँ पे ईयर ड्रम होता है। क्या है यहाँ पे, ईयर ड्रम। ठीक है, अब ईयर ड्रम किससे अटैच है, यहाँ पे हैमर और उसके साथ साथ एनविल और यहाँ पे स्टिरअप से। ठीक है, स्टिरअप, एनविल और हैमर से क्या होगा, ये अटैच होता है। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाता है आउटर पार्ट, ये आउटर, यहां से इनर पार्ट आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है एक हैमर। हैमर ये, अब देखो यहां से पार्टिकल आए, ईयर कैनाल से होते ईयर ड्रम, ईयर ड्रम वाइब्रेट कर रहा है, उससे कौन है, हैमर। तो हैमर ये क्या करेगा, वाइब्रेट करता है। ठीक है, अब ये वाइब्रेट कर रहा है, किस पे अटैक करेगा, यहाँ पे एनविल पे। एनविल मान लो जो भी वो होते हैं ना लोहार, जिस पे रख के हथौड़े से पीटते हैं, जो नीचे वाला सरफेस होता है वो एनविल। अब ये एनविल मान लो, तो यहां से क्या करेगा, ये वाइब्रेट करके यहाँ पे अटैक करेगा, ये भी वाइब्रेट करेगा। इसके पास क्या होता है, स्ट्रप्स होता है। जब स्ट्रप ये क्या करेगा, यहाँ पे ये भी वाइब्रेट करता है, ये वाइब्रेट करेगा। तो यहाँ पे एक होती है ओवल विंडो, क्या होगी यहाँ पे, ओवल विंडो। ओवल विंडो को उस तरफ ये भी वाइब्रेट करती है, इसके इस तरफ एक, इसके अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिक्विड फिल होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कोकिलिया बोलते हैं। इस ट्यूब के अंदर ये क्या है, लिक्विड है। अब ये लिक्विड यहाँ पे भरा है तो ये भी क्या करेगा, यहाँ पे साउंड को ट्रेवल कराएगा, मतलब यहाँ मूव करते हैं। अब इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं, यहां होते हैं ये नर्व्स। ठीक है, और इन नर्व को हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे ऑडिटरी नर्व्स। ये नर्व इनको डिटेक्ट करके साउंड को, ठीक है, फिर क्या होता है ब्रेन तक पहुंचा देते हैं, कि फिर ब्रेन डिसाइड करता है ये साउंड किसकी है। ठीक है, ये जो पार्ट होता है ये आउटर ईयर का पार्ट है, जो भी ईयर ड्रम तक। उसके बाद मिडल ईयर आ जाता है जिसके अंदर हैमर, एनविल, स्ट्रप आते हैं। फिर आता है इनर ईयर। इनर ईयर के ओवल विंडो और ये कोकिलिया और ऑडिटरी नर्व जो है वो आते हैं इसके अंदर। अब सुनो, इसके ये जो सिस्टम है उसके बारे में दे रखा है। ठीक है, अब ये इतना बहुत था वैसे तो आपके लिए, लेकिन इसमें और चीजें जो हैं, द 3 टाइनी बोन ऑन द मिडल पार्ट ऑफ ईयर एक्ट एज अ सिस्टम ऑफ लीवर एंड एम्पलीफाइड साउंड वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द ईयर ड्रम बिफोर passing them on the inner part of the ear कोकिलिया। कोकिलिया तक जाने से पहले ही क्या करता है, हमारे जो कान का ईयर ड्रम है वहां से साउंड गया, उसको ये क्या करते हैं, हैमर, एनविल, स्ट्रप जो है वो एम्पलीफाई कर देते हैं, मतलब साउंड को और बढ़ा देते हैं, जो हमें सुनाई दे सके, अच्छी तरीके से डिसाइड कर सके ब्रेन की साउंड जो है वो किसका है। उसके बाद इसमें एक चीज, ये प्रिकॉशन ये जरूरी है। ठीक है, वी शुड नॉट पुट एनीथिंग लाइक पेन, पेंसिल, पिन। ठीक है, पेंसिल और पेन वगैरह ये सारी चीजें हमें अपने ईयर में यहाँ पुट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर जब हम पुट करेंगे तो क्या हो सकता है, हमारा जो कान का जो पर्दा है वो फट सकता है। जब कान का पर्दा फट जाएगा तो ये क्या करेगा, परमानेंट डीफनेस हो जाएगी। मतलब क्या होगा, बिकॉज इट टीयरिंग ऑफ द ईयर ड्रम कैन मेक अ पर्सन यहाँ पे डीफ, कि हमारा जब ईयर ड्रम फट जाएगा तो ठीक नहीं होगा, ये क्या होगा, तो हमें बहरा कर देता है, कान फिर बहने लगता है। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, इससे बहरे हो जाते हैं। ठीक है, तो कभी भी कोई शार्प ऑब्जेक्ट अपने कान में नहीं डालना चाहिए। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, और जल्दी से जल्दी सिलेबस कराने के लिए आपको बस इतना करना होगा, इसको जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जितने अगर हम जल्दी जो है वो सब्सक्राइबर और हो जाएंगे, हमारे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे आप सभी के लिए एक और बैच जो है वो लेके आएंगे, जिसमें हम एडवांस लेवल की आपके क्वेश्चन की प्रैक्टिस जो है वो कराने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अब ये जो रेस्ट ऑफ द जो चैप्टर है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे और कंप्लीट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और उसी तरीके से यहाँ पे और भी सब्जेक्ट हम कवर कराने वाले हैं। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।